ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाबा तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। खुशी के नगाड़े हमारे दिल में बजें, क्यों? क्योंकि बाबा हमें बेहद का वर्षा देने आए हैं। आज की वाणी से प्रश्न है, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं? ऐसा कौन सा भ्रम में डाल दिया? वाणी से उत्तर है, माया का ये जो पिछाड़ी का पंप है ना, 100 वर्ष के अंदर ही हवाई जहाज, बिजली आदि क्या क्या आ गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग तो इधर ही है। धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। इतना भ्रमित हो गए, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं स्वर्ग में जाने का, यही अच्छा लगता है। एक कहानी भी सुनाते हैं ना सूअर की। कोई देवदूत आया स्वर्ग से धरती पर घूमने। घूमते घूमते जब वापस जाने का समय आया तो सोचा यहाँ से किसी को ले जाऊं जो स्वर्ग के सुख पाएंगे। तो एक सूअर था, कीचड़ में फिसला पड़ा था। देवदूत को बड़ा दया आया। उसने कहा, चलो मैं आपको स्वर्ग में ले चलता हूँ। अब एकदम वो चौंक करके उठा, स्वर्ग में? अच्छा, स्वर्ग में क्यों, क्या होता है वहाँ? तो उसने कहा, वहाँ बहुत सुख होता है, बहुत आनंद होता है। सूअर कहता, ठीक है, मैं एक लेट और लगा लेता हूँ कीचड़ में, फिर चलूँगा। देवदूत बेचारा खड़ा हो गया कि इसकी लेट पूरी हो तो ले चलूँ। अब चलो भाई। कहता, एक लेट और लगाने दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक लेट और लगाई। अब चलो भाई। कहता, एक लेट और। देवता कहता, लास्ट है, देख लो। कहता, ठीक है। उसने लास्ट लेट लगाई। फिर चलने जैसी लगे तो सूअर ने पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ। देवता कहता, क्या बात है, पूछो। कहता, वहाँ कीचड़ होता है क्या? तो देवता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वहाँ बहुत साफ सुथरा आलीशान स्वर्ग है, बात मत पूछो। तो सूअर कहता, फिर हमारा उधर कोई काम नहीं है, हम इधर ही ठीक हैं, तुम जा सकते हो। तो ये सब सुख यहाँ भोगते हैं, तो कहते हमें स्वर्ग की क्या जरूरत है। आज की वाणी से गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। अभी ये तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं हैं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते हैं। जगदम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली। तुम जानते हो, जिसको जगदम्बा कहते हैं वो अभी बच्चों के सन्मुख बैठी हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो,
दुर्गा कह दीजिए, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए हैं। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। ये तो मनुष्य जानते नहीं है कि रावण क्या है, राम क्या है। ये बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम राज्य सुख देने वाला होगा, रावण राज्य बोलो क्या होगा? राम राज्य सुख देने वाला और रावण राज्य, मुख से बोलना चाहिए ना, रावण राज्य दुख देने वाला होगा। ध्यान कहाँ है मुरली सुनते समय? एकदम अटेंशन होना चाहिए मुरली पर। ऐसा नहीं कि मोबाइल में बाजा बज रहा है, नहीं, समझो कि बाबा सुना रहे हमें। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाबा है, सुख देने वाला। बेहद का बाबा है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य है आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। ये है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, ये बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो ये रावण है बड़े से बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं हैं कि आखिरी रावण को जलाना हम कब करेंगे बंद। कहते हैं ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है। पुतला बनाया, जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को दुख दिया है। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना। परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको पता ही नहीं है। बेहद का बाबा आकर बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाबा से सुख का वर्षा लेना है। परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाबा को भूल जाते हो। फिर हम बाबा की याद भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मेरे ऊपर कृपा करो। बाबा पता है क्या कहते हैं? बाबा कहते कृपा तो मैं करता ही रहता हूँ। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता। मैं ही सुखदाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। कहते हैं ओ परम पिता परमात्मा, परमात्मा ने ये दिया। भगवान के लिए कहते हैं ना, फिर ऐसे क्यों कहते हो कि ये धन फलाने साधु ने दिया? जबकि सुख देने वाला है ही एक बाबा। गाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते हैं फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया?
समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फ़ायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई। नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहेंगे गुरु की कृपा हो गई। नुकसान होता है तो ये तो नहीं कहेंगे। बेचारे भक्त लोग समझने बगैर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते हैं उस पर चलते रहते हैं। ये भी ड्रामा है। अब बाबा आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बोलो फिर से, बाबा आकर के हमें अपना बनाते हैं। बाबा से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघन डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाबा से फारकती दिला देती है। बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाबा आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। वो भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो गंवाया हुआ राज है ना वो वापस देने के लिए। बेहद की बात हुई ना, बाकी और तो कोई बात नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण आदि निर्विकारी देवताएं थे। उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नज़दीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग के दृश्य देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। कलयुग के लास्ट राजाओं का भी आप देखिए, जोधपुर का, जैसलमेर का आप राजाओं के महल देखेंगे, और एक ये कौन सा जयपुर का भी देखिए म्यूजियम, वहाँ भी कितने आलीशान चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं राजा महाराजाओं की। तो सोचिए स्वर्ग की तो बात ही निराली हो गई है ना। बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के क्या कहे बाबा, नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वो तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहाँ जाकर रास आदि करते हो। कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाबा ने दिखाया है वो फिर प्रैक्टिकल में ज़रूर होगा। ये तुम जानते हो, ये छी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वो भक्ति मार्ग, कहाँ ये ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हो गया है। खाने के लिए अन्न नहीं और बड़े बड़े हवाई जहाज बना रहे हैं। वो सुनाते हैं ना एक कहावत, कौन सी दलाली, ऐसा एक कहावत भूल गए हम खुद ही। तो आगे बाबा कहते हैं खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लेन बनाते रहते हैं। टाइम है तो थोड़ा सा, उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, रामायण आदि में कितनी कहानियाँ लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं। रावण को जलाया तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए ना।
भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है। बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है। पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब भी बना हुआ है, तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते हैं। मानसरोवर अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी हैं। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। ये तो ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है तो बाकी जो बाल बच्चे वे शास्त्र हैं सब खंडन हो गए हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा भी नहीं करते हैं। ये है युद्ध स्थल, युद्ध का मैदान। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में ऐसी कोई बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया। गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। ये जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। रथ माना शरीर, इसको बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं। हम तो काहे सफल करते, परंतु बाबा हमारे से सफल कराते हैं, हमारा भाग्य बनाने के लिए। अच्छा, वो फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठसवा करते क्या क्या लिख दिया है तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े ही होंगे। देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा। सिर्फ देवी देवताएं राज करते होंगे। वहाँ तो गर्मी आदि होती नहीं जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते हैं। और एक गीत भी बना हुआ है बाबा का, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग। ये गीत का लाइन है, तो ये गीत भी आप जरूर सुनना ध्यान से, 2 बार नहीं 4 बार 5 बार सुनना। कितना सुंदर इसमें वर्णन है सतयुग का। फिर से सुनाते हैं, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, ऐसा उसका लाइन है शुरुआत में। अच्छा, जिसने गाना सुना हो फिर वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमने सुना पूरा गीत। अच्छा, ये भी समझने वाले समझेंगे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे, त्रेता में भी 2 कला कम होती है। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाबा तुमको बेहद का राज्य देते हैं।
वहाँ तो सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम्हारी पृथ्वी होगी, तुम्हारा आकाश होगा, तुम अटल अखंड शांतिमय राज करेंगे, दुख का तो नाम नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं जानते भी हैं, हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, तो क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ करके वर्षा लेवें। बाबा कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। फिर से पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो बाबा, हम इसमें मूंझते हैं, इसे करने से हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा ना। बाबा कभी कोई से लेता तो नहीं है, कोई भी बात हो बाबा से पूछना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता पिता वंडरफुल रिश्ता होता है। कैसी भी बात है, अच्छी है बुरी है, सब बाबा को सुनाने का। बाबा ऐसा ऐसा है तो अभी आप मुझे श्रीमत दीजिए, तो बाबा देंगे। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थदान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं। सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, मकान बनवाते हैं, वो भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सेवाधारी बच्चे होंगे, फिर से पढ़ते हैं, जो सेवाधारी बच्चे होंगे वो आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्कर लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहाँ जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन तो होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है, भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं क्या पॉइंट था? अच्छा, कंपटीशन होता है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बना है, भारत जैसे बहिष्ठ बना दिया है, तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है। साइंस का सुख ही वहाँ है, यहाँ तो दुख भी है। तो वहाँ सुख ही सुख रहता है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि ये सिर्फ फाफा मार रहे हैं। फाफा मार रहे हैं माना बड़ाई मार रहे हैं। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। ये माया का पिछाड़ी का पंप है। ये एरोप्लेन रॉकेट आदि क्या है, अभी जाते हैं। आगे ये सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी। ये सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। ये नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए तो इधर ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है फिर? हमको तो मेहनत करके सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है, बाबा कहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने दो पिता का जो पॉइंट सुनाया है ना, वो बहुत अच्छी रीति समझाई है, तो औरों को भी समझानी है। वर्षा बाबा से मिलता है जायदाद का। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो सभी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली बात है, पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, बाबा कहे। दूसरी बात, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी निमित्त माना ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो बदलता ही नहीं है कभी। ऐसे बाबा के उदास नहीं बनना। निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर के चलते रहो। कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब किताब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी निमित्त बनो, बस। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? रूहानी सेवाधारी, अर्थात रूह की सेवा करने वाली आत्मा हूँ। और वो गाना जरूर सुनना। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, राधे कृष्ण के संग देवता करेंगे रास, हीरे सोने के महलों में मिलकर करेंगे निवास। ऐसा वो गाना है, सुन कर के बहुत अच्छा लगेगा। तो वो आप सुनना सभी। अच्छा, आप सभी कमेंट भी बहुत अच्छा डालते हैं, हमें भी इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का, तो कमेंट भी डालते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति जी।